आज हम परसेंटेज में नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं। टाइप बाय में आपको करा रहा हूँ। मैंने आपको इंक्रीजिंग, बेस्ड ऑफ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और प्लस माइनस इस कंजंक्शन को मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए। आज हमारा जो टॉपिक होगा कराने के लिए वो होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया एंड वॉल्यूम पर मैं आपको आज क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे किस तरीके से इन क्वेश्चनों को डील करेंगे, मेरे आपको ध्यान से सुनना। तो मैं बता ही रखना है, मैंने केवल और केवल परसेंटेज और रेशियो ये कोई चीज़ सीखनी है और पूरा अर्थमेटिक प्लस एडवांस आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक है, देखते हैं हम। तो देखो जैसे क्वेश्चन आता है कोई स्क्वायर है। अब पहली बात बताओ, तो बस तुम्हें ये ध्यान रखना है 2D और 3D इसमें बस केवल जब भी एरिया की बात हो, जब भी एरिया की बात हो तो ध्यान रखें प्रक्रिया आपको 2 बार प्रक्रिया करनी है। कितने बार प्रक्रिया करनी है आपको? 2 बार प्रक्रिया करनी है। और जब भी वॉल्यूम की बात हो, जब भी वॉल्यूम की बात हो, वॉल्यूम यानी कि आयतन, जब भी किसी चीज का वो आयतन पूछे तो आपको जो प्रक्रिया करनी है 3 बार करनी है। कितना बस याद रखो, जब क्षेत्रफल शब्द आ जाए तो आपको 2 बार करना है। क्या करना है 2 बार में आपको डिस्कस करूंगा। और आयतन शब्द आ जाए तो आपको 3 बार करना है। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा नॉर्मल की बात बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर की एक साइड में 10% की इंक्रीजमेंट किया जाता है, यानी कि किसी क्षेत्र, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है। तो बताइए इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ये ध्यान समझना। मैं तुम्हें बेसिक से लेके सारे तरीके बताऊंगा। पहला हमको तरीका है उस पर ध्यान देते हैं। जैसे ये वर्ग है, वर्ग की भुजा में 10%, ये मान लिया तुमने स्टार्टिंग में वर्ग का क्षेत्रफल 100% था। अब ध्यान से देखना क्या था, 2 बार बढ़ाना है। अब जैसे 100 में 10% की इंक्रीमेंट करूंगा तो मैंने एक बात बता रखी है आपको कि 100 यूनिट है। 100 यूनिट का अगर आपको 10% निकालना है तो 100 का हो या 500 का हो, कितने का 210 का 10% निकालना है। बस इकाई अंक के बाद पॉइंट लगा देना है आपको। क्या बताया? इकाई अंक के बाद पॉइंट लगाना। आपको बच्चा पूछेगा 20% कैसे निकालेंगे सर, तो 20% के लिए 10% निकालूंगा। 10 का 21 दूनी 42 डबल कर दो उसका। ठीक है, और 1% कैसे निकालते हैं? 2.5 के बाद पॉइंट लगाते हैं। 210 का 1% कितना होगा? 2.1 होगा। क्लियर है? आ जाइए, 100 का 10% 10 ही हो जाएगा, यानी 110 हो जाएगा। तो मैंने कहा जब भी क्षेत्रफल की बात हो तो आपको 2 बार करनी है। तो 110 में दोबारा से 10% बढ़ाना पड़ेगा कि जल्दी बताओ। तो 110 का 10% कितना हो गया? 11। 11 110 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 121। यानी इंक्रीमेंट कितना है? इंक्रीमेंट कितना है? 21 का। तो आपका आंसर कितना हो गया? 21%। और तुम्हें एक बताऊँ, यहीं पे ऐड कर सकते हो आप। 10 और 11 कितने हो गए? 21। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 21% की वृद्धि होगी उसके क्षेत्रफल में। अब एक और बात सुनो, अभी इसी चीज को हम फ्रैक्शन वाले मेथड से भी करना सीखेंगे, क्योंकि पूरे मैथ में आपको 2 ही तरीके सीखने हैं और ध्यान से सीखने हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे 10% है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। क्या बताया था? ये परसेंट है, परसेंट के चिन्ह का मतलब 1/100 बताया था बेटा। तो 10% का मतलब 1/10। तो ध्यान रखें स्टार्टिंग में भुजा हमारी 10 थी, 10 में 10 का 10% है, ये 1 बढ़ गया तो 11 होगी भुजा। 10 से कितनी हो गई? 11। तो 2 भुजा होती है तो क्या बढ़ती? लंबाई गुणा चौड़ाई। 10 से 11 क्षेत्रफल कैसे में निकालते हैं? 10 गुणा 10 100 हो गया, 11 गुणा 11 121। तो बताओ कितनी वृद्धि होगी इस क्षेत्रफल में? तो आप कहोगे 100 से 121 हो गया, तो 21% हो गया। अगर यहाँ मान लो 100 नहीं आता, 100 की जगह आ रहा होता है 120 या कुछ भी, तो नीचे उसी नंबर को रखते 100 की वजह से आंसर हमारा क्या ही आ जाएगा? 21% आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और चीज समझाऊं आपको। अगर मान लो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, मैं कहता हूं एक आयत है। ठीक है, आयत यानी कि रेक्टेंगल। मान लो रेक्टेंगल की लेंथ में तो वृद्धि हुई है 20% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन लिख लो, किसी रेक्टेंगल यानी आयत की भुजा में लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी चौड़ाई में यानी बी में चौड़ाई में मान लो 10% की कमी हो जाती है। कमी का मतलब घट जाती है, डिक्री हो जाती है। तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी कि कमी होगी, ये बताना है। तो देखो इस सवाल को कैसे डील करेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को।
देखो दोनों तरीके से सीखना बेटा। 100 वाला 100 से करोगे 100 मान लिया, 100 में 20% बढ़ाएंगे, 100 से 20 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। उसके बाद 10% घटा दो, 120 का 10% घटाएंगे, 120 का 10% 12 होता है, 12 इसमें से हम करते हैं, कितना आ गया 108। अब बताओ, देखो मैं तुम्हें यहीं कहीं करना लगा हूँ, 20 बढ़ी 12 कम हुई, ओवरऑल कमी है कि वृद्धि है, तुम कहोगे 8 की वृद्धि है। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि 8% की क्या होगी वृद्धि। और फ्रैक्शन वाले तरीके से कैसे करेंगे, उस तरीके से भी ध्यान में। फ्रैक्शन वाले तरीके से करने के लिए क्या करेंगे जल्दी बताइए। जैसे आपको 20% का मतलब बेटा आप जानते हो 1/5 होते हैं, 5 से चीजें कितनी हो गई, 1 बढ़ के 6 हो गई। एक बात बताना चाह रहा हूँ, जैसे 5 अपने आप में 100% है, और मैं तुमसे कहूँ कि 5 का 20% कितना है, तो 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, नेक्स्ट देखें तो देखें 10% की क्या हो गई, कमी हो गई, क्लियर है। तो यहाँ से 1/10 आ जाएगा, 10 से चीजें कितनी हो गई, 9 हो गई। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 54। अब बताओ कितने की वृद्धि हो रही है। अब ये नहीं कहोगे कि 4% की, ना 4 की वृद्धि हो रही है, लेकिन वो कितने पर है, 50 पे। तो क्या करेंगे 4/50 गुणा कैसे करेंगे 100%। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 8% की क्या हो जाएगी वृद्धि। समझ में आ पा रही है मेरी बातें, ठीक है। नेक्स्ट नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट करो, मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा तुम्हें। जैसे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो एक बार पॉज करके वीडियो को नोट कर लिया करो। ये कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 10% देन परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इट्स एरिया। यानी किस कोई वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या में, वृत्त की रेडियस जो होती है उसमें 10% की वृद्धि हो गई है, बिल्कुल अभी बताया था वैसे ही है। तो बताइए उसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यानी कि क्वेश्चन क्या है, अगर हिंदी में बात करूं कि त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो गई है, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान से समझने की कोशिश करना, कैसे करेंगे हम चीजों को। जैसे 100 यूनिट मान लिया आपने, 100 में 10% बढ़ा है, 110 अभी बताया था, 110 का 10%, तो कितना आ जाएगा 11, क्लियर है। तो यहाँ से आ जाएगा 121, बढ़ा कितना, देखो इन चीजों को देखो, अगर 10 और 11 कितने हो गए, 21% की वृद्धि होगी, ठीक है। इस तरीके से फ्रैक्शन से कर ही लेंगे। तो जब भी एरिया शब्द आ जाए, अगर आपके एरिया शब्द आ रहा है तो प्रक्रिया आपको 2 बार ही करनी है। अब अगर उसमें एक ही साइड है, एक ही साइड है, जैसे कि स्क्वायर है या सर्कल है, एक ही साइड होती है वृत्त में, और स्क्वायर का मतलब क्या है, वर्ग। अगर एक ही साइड है तो उसी को 2 बार बढ़ाओ, ठीक है। अगर आपका आयतन है, आयतन यानी कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम में प्रक्रिया 3 बार करते हैं, लेकिन अभी एरिया में बेस्ड और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये आ जाए, एरिया बेस्ड, ठीक है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर जानते हो ना, बेलन है। बेलन में देखो क्या क्या होती है, एक तो रेडियस होती है और एक हाइट होती है, 2 चीज होती हैं। अब सोचो यार, इस सवाल को ध्यान से नोट भी करना, किसी क्वेश्चन लिख लेना, किसी बेलन की त्रिज्या में, त्रिज्या यानी कि रेडियस में 20% की वृद्धि की गई, ठीक है, और उसकी ऊंचाई यानी हाइट में, ऊंचाई में 30% की वृद्धि की गई। क्या 30% की वृद्धि की गई, तो बताओ उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। रेडियस होती है त्रिज्या, और सर आप जानते हैं इसको, ये क्या होता है हाइट। तो इस सवाल को कैसे डील करेंगे, और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो जब भी बात, अब तुम कहोगे भाई क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्लियर है। अब क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो इसको कैसे डील करेंगे क्वेश्चन को, बेलन के, और मान लो पूछा उसके आयतन में, आयतन पूछेगा तो क्षेत्रफल नहीं, वॉल्यूम का बता रहा हूँ। उसके वक्र पृष्ठ की बात करेगा इसमें, वक्र पृष्ठ में, वक्र पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया है ना, और आयतन की यानी वॉल्यूम, दोनों चीज बताऊंगा मैं इसके। अब मैंने कहा था वॉल्यूम में प्रक्रिया 3 बार करनी है, और पृष्ठ यानी एरिया की बात आ जाए तो प्रक्रिया 2 बार करनी है। तो आप जानते हो अब भाई इसमें अलग अलग चीज है, और वक्र पृष्ठ जानते हो तुम 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। देखो ये तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो आर और एच एक एक बार आ रही है, ध्यान से देखो आर और एच एक एक बार आ रही है, तो इस बात का मतलब है हमें एक बार तो त्रिज्या बढ़ानी है, एक बार ऊंचाई। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो क्या होता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ रेडियस 2 बार आ रही है, ऊंचाई 1 बार आ रही है, तो हमें क्या करना है, रेडियस को तो 2 बार बढ़ाना है और ऊंचाई को 1 बार बढ़ाना है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ। तो देखो कैसे डील करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो जैसे आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच, तो आर 2 बार आ रही है, ऊंचाई 1 बार आ रही है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आप मैंने 100% से करा, पहले मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो देखो 100 यूनिट मान लिया, 100 में बेटा क्या परसेंट बढ़ाया आपने, 20%, तो 100 का 20% 20 होता है, 120 यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं 2 डायमेंशन एरिया का मतलब होता है 2D, फिर ऊंचाई में 30% बढ़ाएंगे। अब ध्यान से समझना, किसी भी चीज का 10% निकालना सिखाया, क्या बताया, लास्ट टर्म के बाद पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। अब 120 का 30% निकालना है, कैसे निकालेंगे, 120 का 10% सोचेंगे, 12 हो गया, 12 में 3 से गुणा कर देंगे, 12 बेटा कितना हो गया 36, तो 120 का 30% 36 हो गया, 36 इसमें जोड़ देंगे, 120 और 36 कितने हो गए, 156। अब मुझे जल्दी बताइए, पहले 100 यूनिट था, अब वो 156 यूनिट हो गया है, तो इसमें इंक्रीजिंग कितनी परसेंट की होगी, 56% की। यहाँ से भी देखना सीखो, 20 और 36 कितना हो गया, 56, कितना हो गया 56। तो हम कह सकते हैं उसके एरिया में 56% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर बात की जाए, अब इसी सवाल को फ्रैक्शन से तो मैं बता देता हूँ, ध्यान समझना। 20% का मतलब क्या होता है बेटा, 1/5, तो 5 से क्या हो गया 6, और बात की जाए 30%, इसका मतलब क्या होगा 3/10, तो 10 से कितना हो गया 13, देखो 50 कितना हो गया 78, तो आप कहोगे 18 बढ़ गया किस पे, 50 पर, तो 18/50 और गुणा कितने से कटेंगे, 100% से, और कितना आ जाएगा वो बेटा 36%, ठीक है। घर पे आप बिल्कुल सुरक्षित रहिए, और मैं आपको कराऊंगा मैथमेटिक्स, ध्यान से एक एक चीज को पॉइंट को नोट कर लेना, और देखिए भाई कुछ वीडियो अच्छा आया तो ना आया, आगो अब सही कर दे, ठीक है। हाँ भाई नोट कर लेना, एक एक चीज को कोई डाउट हो पूछ लेना। अब बात करता हूँ मैं वॉल्यूम की, वक्र पृष्ठ बता दिया, कितना परसेंट का आंसर आ गया, 56%, कितना हो गया 56%। अब देखो वॉल्यूम का कैसे करेंगे, ध्यान से समझना एक एक चीज को। वॉल्यूम होता है 3D, प्रक्रिया 3 बार करनी है बेटा। अब प्रक्रिया 3 बार तुम कहोगे, अब मान लो अगर किसी में जैसे क्यूब है, क्यूब में ईच साइड इक्वल होती है, तो उसमें वही साइड को 3 बार बढ़ाना है। अगर बात करूँ मैं क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की, तो उसमें तुम जानते हो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भिन्न भिन्न होती है, तो उसमें क्या है तीनों दे रखी होंगी, वृद्धि कमी उसके हिसाब से 3 बार हो जाएगा। अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल में क्या है, त्रिज्या और ऊंचाई है, 2 आइटम है यहाँ पर, तो हमको बेटा किस तरीके से करना है, अब इसमें त्रिज्या को तो ध्यान रखना 2 बार बढ़ाना है और ऊंचाई को 1 बार बढ़ाना है। तो देखो कैसे 100 से करके दिखाऊं, 100 में 20% बढ़ गया, 120 हो गया, फिर 120 का 20% बढ़ा, 12 दूनी 24, 144 हो गया, फिर 144 का कितना परसेंट, 30%, कितना हो गया बेटा 14.4 में 3 से गुणा कर देंगे 10% में, 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 14 43.2, या तो देखो यहीं जोड़ लो इनको, कितना हो जाएगा 187.2, यही हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 87.2% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब बात की जाए अगर इसी सवाल को फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। 20% को रेडियस को 2 बार लिखेंगे, 5 से 6, 5 से 6, और 30% का मतलब क्या होता है 10 से 13,
तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो कितना हो जाएगा 50। काटना चाहो तो काट सकते हो, लेकिन यहाँ कट रहे नहीं है इससे, जैसे ये तो अंश में ही है, मैं इससे इसको काट सकती है, इससे इसको, मतलब समझ पा रहे हो, 250 हो गया ये। और ये कितना आ गया 78 गुणा 6 तेरे 78, 78 गुणा 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 8 शून्य 8 48 4 7 42 46। ये हो गया। यहाँ देख लो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, यहाँ हो रहा है 8 1 218 250 समझ में आ रहा है। इनको कर देंगे 100%, 50 से कितने बार 5 बार, 50 से कितने बार 2 बार, 100 कर देना है ना, क्लियर है। यही आ जाएगा 57.2, ठीक है। आ जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट कर लो, तुम्हें बता देना है, कुछ करके दिखाना है बेटा। अब सुनो, डोलिंग पर बता रहा हूँ, जैसे कल को क्वेश्चन आ जाए, क्यों जानते हो, घनाभ होता है ये, मान लो इसकी साइड में नहर होगी और वीडियो कॉल कर। हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था, वॉल्यूम की बात कर रहा था मैं, ध्यान से देखो नागेश, इसमें देख नागेश, मैं क्या कर रहा था भाई, ये अगर वॉल्यूम की बात हो तो 3 बार प्रक्रिया करते हैं। जैसे मान लो साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाई 50%, समझ पा रहे हो ना, कि किसी घन की भुजा को, ये क्या है घन है, घन की भुजा को 50% बढ़ाया गया, तो पूछता है उसके वॉल्यूम में क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो सारी चीज़ें बतानी है, वॉल्यूम में चेंजिंग हो जाती है। तो देखो क्या करना है, अब मान लो 100 यूनिट से 100 से 150 का 50% है 225, तो 225 का 50% कितना हो जाएगा 112.5, ठीक है। तो उसमें उसको 337 पॉइंट कुछ हो जाएगा, तो 200 कुछ की वृद्धि आ जाएगी, ऐसे कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना, मैं तो भाई एक बता रहा हूँ, 100 का 50% बढ़ाया कितना हो गया 150, तो 150 में 50%, 150 यूनिट का 50%। जब भी आपको देखो 50% निकालना हो या 25% निकालना हो, 50% का मतलब है एक बार आधा कर दो, एक बार आधा कर दो बेटा। 25% निकालना हो तो बेटा 2 बार आधा कर दो, 2 बार आधा कर दो, एक बार आधा कर दो। और कल को बात कर रहे हैं 12.5% की, भाई 50% का मतलब है जैसे मान लो तुम एक पार्टी में गए और आपके 150 रुपये खर्च हो गए सपोज दैट, तो 50% दो मित्र गए तो 150 का 75 दोनों करेंगे कि नहीं स्पेंड। और या फिर मान लो अगर 500 खर्च हो तो 250 तो 50% करने के लिए आधा करते हैं। सेम चीज़ ये 25% के लिए क्या करते हैं, 4 मित्र होने चाहिए तो 2 बार आधा करते हैं। 12.5 के लिए क्या करते हैं, 8 मित्र होने चाहिए इसमें, क्लियर है कि नहीं, तो इसलिए इसमें 3 बार आधा करते हैं 12.5%, 3 बार क्या करते हैं आधा, ठीक है। देखिए कहाँ तक आधा, जैसे 150 का 50% कितना हो गया 75, जोड़ेंगे इसमें कितना आ जाएगा 225, तो 225 का 50%, 225 का 50% एक बार आधा करो 112.5, 225 में 112.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 337.5। तो इंक्रीमेंट कितने का होगा, आप कहोगे 100 था, 100 में वृद्धि हो गई, 237.5% की वृद्धि हो गई, अभी तो 337.5 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 237.5% की वृद्धि होगी। अगर इसी सवाल को हम फ्रैक्शन मेथड से करते अगर इसी सवाल को, तो क्या करते भाई 50% का मतलब बता देंगे, 50% का मतलब 1/2 होता है, तो 2 से भुजा कितनी हो गई 3, 2 से 3 कितनी बार लिखेंगे बेटा 3 बार लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, इनका करेंगे 27। जल्दी बताओ 8 से कोई चीज 27 हो गया, बोले इंक्रीमेंट यहाँ पर कितना हो गया 21 का, कितने पे हो गया 8 पे, इनको कितना कर देंगे 100%। अब तो मैं खुद दिख रहा 8 दूनी 16 से भी ज़्यादा हो भाई, इसमें डिवाइड देंगे 2, 8 दूनी 16, 200 के ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो यही आ जाएगा 100 करके हमारा 237.5% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। आ रही मेरी बात समझ। अब मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे क्यूबॉइड हो यानी कि घनाभ हो, इसको एक बार नोट कर लेंगे ध्यान से, घनाभ का क्वेश्चन आ जाए यानी क्यूबॉइड पर आ जाए, तो उसमें क्या होते हैं बोलो, आप कहोगे 3 चीज होती है, क्या क्या, लंबाई चौड़ाई, ये 3 चीज होती है एल बी एच। मान लीजिए लंबाई में तो मान लो 20% की वृद्धि हो रही है, क्वेश्चन लिख लेना किसी घनाभ की लंबाई में
20% की वृद्धि होती है, चौड़ाई में 20% की कमी होती है, ठीक है। ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बताइए, या मान लो 10% की वृद्धि होती है, तो बताइए उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइए उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया आपने। If the length width and height of a cuboid is increased by 20% and decreased by 20% and increased by 10%, इफेक्ट ऑन वॉल्यूम पर बताना है आपको, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको देखो फ्रैक्शन से करना है, तो ध्यान से देख लो। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो 5 से 3 6 हो गई, फिर दोबारा 20% का मतलब जाते यहाँ घट जाएगा, 5 से 4 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ कमी हो रही है, ठीक है। अच्छा, अगर 10% का मतलब क्या होता है, बोलो 10% का मतलब होता है 1/10। 10 से चीज़ें कितनी होगी, 11। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 यूनिट। इसका करेंगे तो देखो 24 इंटू 11 करेंगे, तो ध्यान से देखना हमारा कितना आ जाएगा, 200। 240 में 24 हो गए, 240 और 24 कितने हो गए तुम्हारे, 264 नहीं 244 है, सही करो, 264 बेटा, 24, ठीक है 264। अब बताइए यहाँ वृद्धि कितने की हो रही है, जल्दी बताओ वृद्धि कितने की हो रही है। आप कहोगे यहाँ पर वृद्धि हो रही है 40 की, कितने को हो रही है, बोलो कितने को हो रही है, 250 पर। दोबारा देख लो, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, 24 इंटू 11 कर दिया तो 264 आ जाएगा। तो कितने को हो रही है, 250 पर। इंटू कितना कर देंगे, बोलो 100%। समझ में आ रही है, नहीं बात आ रही है। देखो 50 से काटो उसको 5 बार, 50 से कितने बार, 2 बार, तो कितना हो गया 28/5। कितना हो गया 28/5। तो यहाँ कितना हो गया 5.6% की वृद्धि। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर 20 माइनस के 4% हो जाएगा, ठीक है। 4% की कमी और 10% की वृद्धि। अभी बहुत तरीके में मैं तुम्हें बताऊंगा शॉर्ट में, पहले इस चीज को देख लो। अब इसी चीज को 100 यूनिट से कैसे करेंगे, वो देखिए। 100 यूनिट से करने के लिए 100 यूनिट से करने के लिए कैसे करेंगे, जल्दी ध्यान से समझना। 100 में 20% बढ़ा, कितना हो गया 120। फिर 120 में 20% की कमी हुई। अब ये धारा ये ऐसे भी कर सकते हैं, आगे पीछे से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कितना हो गया 144। अब इसमें 10% की कमी करके तुम्हें घटाना है, इसमें कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 96 में 10% की वृद्धि कर दी, 9.6। इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 105.6। तो यहाँ वृद्धि कितनी हो गई, 5.6% की वृद्धि। समझ में आ रही बात। देखो और स्पीड में पता है कैसे कर सकते हैं, वो तरीके भी तुम्हें बताऊंगा। 20% बढ़ रहा है, 20% घट रहा है, जब भी सेम होना ही दो चीजें, तो उससे हमेशा ध्यान रखना इसका स्क्वायर बटे 100 कर सकते हैं। जब 20 का स्क्वायर बटे 100 4% आ जाएगा। यहाँ से तुम्हें दिमाग में आ गया 4% की कमी हो रही है, ठीक है, और ये 10% की वृद्धि है, तो ये लगभग 6% के आसपास प्रक्रिया हो गई होगी। तो हम उत्तर टिक लगा सकते हैं 5.6% की, उसके बराबर देख के। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जैसे ये क्वेश्चन है, if the radius of sphere be double then percentage of increase is following। यानी किसी गोला की त्रिज्या डबल कर दी जाती है, गोला की जो त्रिज्या है वो कैसे कर दी है, डबल। गोला जानते हो स्फीयर होता है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखना, सर्कल का मतलब क्या होता है, वृत्त होता है, और स्फीयर का मतलब होता है गोला। एग्जाम्पल के रूप में बॉल, यानी कि ये 3D होता है, ये चीजें 2D होती है। समझ में आ रही ना, पेज जैसे कि। तो अगर क्वेश्चन है हमारा कि इसकी रेडियस डबल कर दी गई है, रेडियस क्या कर दी है, रेडियस को डबल कर दिया है, तो बताइए उसके वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो रेडियस डबल करने का मतलब क्या है, 100% की वृद्धि, ठीक है। 1 से 2 कर दी रेडियस, 1 से 2 क्या बार करनी पड़ेगी, बोलो 3 बार।
तो यहाँ देखो 1 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ बढ़ कितना गया 7, यानी उसका जो 8 गुना हो जाएगा, जो वॉल्यूम है प्रारंभिक वॉल्यूम का 8 गुना हो जाएगा, या वृद्धि कितने की हो जाएगी 700% की। 7 बढ़ गया 1 पर, गुना करना 100% से। जो भी ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या मिनट की वीडियो है, 9 मिनट की। आ रही मेरी बात समझ में? आज के लिए इतना पर्याप्त है। मैं तुमको रोक पहले एक क्वेश्चन तुम करके दिखाना। किसी स्क्वायर यानी वर्ग के एक भुजा में 10% की वृद्धि हो गई है। भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 10% की। तो बताइए उसकी दूसरी भुजा में कितने परसेंट की कमी करें कि क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल केवल 5% बढ़े। ये तो मैं क्वेश्चन खुद से करके दिखाना है। उसकी भुजा में या वर्ग ना मान के रेक्टेंगल मान के कर सकते हो। उस सवाल को कैसे भी कर लो। जैसे रेक्टेंगल में बोलूंगा तो उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है। तो बताइए चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करें कि उसका क्षेत्रफल केवल 5% की बढ़े। ये सवाल आपको घर से करना है और मुझे कमेंट करना है इसका आंसर। अब एक और कर दी।